तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। सबसे पहले समझते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या है ये? हमारी एक परिभाषा है वाक्य की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sentence is called sentence। यानी कि जब हम अपनी बात को कहते हैं तो जो एक पंक्ति में हम अपनी बात को कहते हैं, तो हम पंक्ति को समाप्त करते हैं, तो वह पंक्ति क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। चाहे हम हिंदी में अपनी बात को कहें या इंग्लिश में अपनी बात को कहें, तो अपनी बात को कहते हैं हम किस वाक्य में कहते हैं उस चीज को। ठीक है, तो हम वाक्य के प्रकार की बात करें, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले है असर्टिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इंपरेटिव, नंबर 4 ऑप्टेटिव और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी। सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य के बारे में। साधारण वाक्य। तो बच्चों, साधारण वाक्य क्या है? देखिए, जहां पर मैं अपनी बात को कहूं और मेरी बात के प्रति किसी का विरोध ना हो, ठीक है, तो वो वाक्य मेरा क्या कहलाएगा? साधारण वाक्य कहलाएगा। जैसे मैं यहां पर कहूं, राम इज अ गुड बॉय। तो ये क्या है? एक साधारण सा वाक्य है भाई। इस वाक्य में हम क्या बता रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो हम जहां पर अपनी बात को प्रदर्शित करते हैं और उस बात में कोई विरोध ना हो, साधारण सी बात, एक तथ्य कह दिया जाए, ठीक है, एक स्टेटमेंट कह दिया जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब असर्टिव सेंटेंस के हमारे के दो पार्ट हैं। कितने पार्ट? दो। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, नंबर 2 नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। जहां पर हमारी बात हाँ में की जाए, हाँ में की जाए, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का, राम इज अ गुड बॉय, तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। और अगर मैं इस सेंटेंस को नहीं में कहूं, राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो यहां पर वाक्य क्या हुआ मेरा? नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस हुआ, यानी कि नकारात्मक वाक्य हुआ। और असर्टिव सेंटेंस को जब हम समाप्त करते हैं तो उसके बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो पहला हमारा पार्ट कौन सा हुआ? असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव को हमने दो भागों में बांट दिया। बात करें हम नंबर 2 यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव का अर्थ क्या होता है? प्रश्नवाचक। जहां पर प्रश्न पूछा जाए, क्या किया जाए? प्रश्न पूछा जाए। जैसे मैं यहां पर लिखूं, हु आर यू, और मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम खत्म करेंगे तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। हु आर यू यानी कि आप कौन हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है जी। तो हमने क्या काम किया? प्रश्नवाचक वाक्य को लिखा। जब प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो प्रकार के रहेंगे, एक तो वो रहेंगे जिनमें हमको प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में मिलेगा, जैसे हमको यहाँ पर वाक्य के बीच में क्या मिला है? कौन। और एक रहेंगे हमारे जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे कि क्या आप शिक्षक हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहां पर मुझे जो प्रश्नवाचक शब्द क्या मिला है वह वाक्य के शुरू में मिला है, और यहां पर जो प्रश्नवाचक शब्द कौन है वो वाक्य के बीच में मिला है। तो क्या आप शिक्षक हो, ये क्या है हमारे? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, ट्रांसलेट इनको कैसे करते हैं वो हम आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी पहचान की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे कैसे हो गए? दो प्रकार के हो गए भी। एक तो यस नो टाइप, जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाए, और एक वो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में हमको मिले। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आज्ञार्थक वाक्य की, यानी इंपरेटिव सेंटेंस की। अच्छा, यहाँ पर हम किसी को आज्ञा देंगे, समझे बात को।
हमें जैसे पता चल रहा है इसके शब्द से आज्ञा, तो हम जहां पर किसी को आज्ञा दे, जैसे मैं कहूं किसी से ओपन द डोर, क्या कहें, ओपन द डोर, या मैं किसी से बोलूं कम हेयर, तो हमको यहाँ पर कैसे वाक्य मिल रहे हैं भाई, ओपन द डोर, कम हेयर, कैसे है ये, हमारे यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, किसी को क्या किया जा रहा है, आज्ञा दी जाएगी। तो जिन वाक्यों में किसी को आज्ञा दी जाए वो हमारे कैसे होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनको हम फुल स्टॉप के साथ ही खत्म करते हैं। ठीक है जी, आज्ञा अर्थात वाक्य यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस। आगे बात करें हम नंबर 4 पर ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव जिसमें इच्छा दर्शाई जाए, क्या दर्शाई जाए बच्चों, अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की यानी कि इच्छा सूचक वाक्य की। तो इच्छा सूचक वाक्य यानी कि यहाँ पर जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, उसकी इच्छा दिखाई जाएगी, आपको उस वाक्य से पता चलेगा कि भाई यहाँ पर कोई इच्छा दर्शाई जा रही है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घ आयु हो, तो यहाँ पर दीर्घ आयु यानी लंबी उम्र की एक इच्छा दिखाई जा रही है भाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम किसी से प्रार्थना करेंगे, जैसे हम कहें प्लीज ओपन द डोर, तो प्लीज ओपन द डोर में जब हम प्लीज लगाएंगे तो हम किसी से क्या कर रहे हैं, विनती की जा रही है यहाँ पर हमारे द्वारा। लेकिन अगर मैं प्लीज को हटाऊं यहाँ से, बोलूं ओपन द डोर, तो क्या करें, यहाँ पर विनती नहीं की जा रही है, यहाँ पर उसको आज्ञा दी जा रही है दरवाजा खोलने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर हम किसी से विनती करें प्लीज लगाकर, या किसी को सलाह दे, या हम वहां पर किसी को आज्ञा दें, तो वो हमारे क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। और जहां पर हमारी इच्छा जाहिर की जाए वे हमारे इच्छा सूचक यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, क्या ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, इस प्रकार के वाक्य हमारे कैसे होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है जी, ऑप्टेटिव सेंटेंस को जब हम खत्म करते हैं यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को खत्म करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, चाहे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बात करें या ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें। ठीक है जी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह देकर हम इसको पता चलाएंगे विस्मयादि बोधक वाक्य क्या है, मतलब जहां पर हमको विस्मय हो, विस्मय मतलब हृदय में अचानक से उत्पन्न होने वाली भावना है। जैसे हम यहाँ पर कहें हाउ इंटेलिजेंट गर्ल इज, हाउ इंटेलिजेंट द गर्ल इज, जहां पर लड़की को देखकर हमें क्या भाई एक भावना उत्पन्न हुई हमारे हृदय में कि भाई लड़की कितनी सुंदर है। ठीक है जी, जैसे हम कहें हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे हृदय में तीव्र भावना उत्पन्न हो रही है। ठीक है जी, तो हम पांचों सेंटेंस के प्रकार को पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखता हूं और आपको बताना है HW में होमवर्क में कि ये इनमें से कौन सा सेंटेंस इंपरेटिव, ऑपरेटिव, इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है जी, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं यहाँ पर, राधा इज प्लेइंग, तो बताना है तुमको ये सेंटेंस क्या है, पांचों में से कौन सा सेंटेंस है। जैसे मैं दूसरा वाक्य लिखूं यहाँ पर, प्लीज 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 गो देयर। ठीक है जी, मैं एक और सेंटेंस लिखूं यहां पर, नंबर 3, मे गॉड हेल्प यू। तो आपको इन चारों सेंटेंसेस का बताना है कि इन चारों सेंटेंस में सेंटेंस का कौन सा काइंड है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ा है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।